नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रूबी सिंह चौहान। पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष बताने के लिए डेलीगेशंस भेजे गए अलग अलग कंट्रीज में, जिसके चलते कल शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जेडी वेंस से मिला, जो कि अमेरिकी के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में। उस टाइम एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिला जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी शालू हैं। शालू, क्या था वो पल जिसकी चर्चा हो रही है? बिल्कुल, वो पल ये था कि शशि थरूर मंच पर मौजूद थे और वहां पर एक लड़का उठा और वो सवाल दागना शुरू कर दिया। खैर, पत्रकार थे वहां पर मौजूद, तो सवाल दागना आम बात है, लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि वहां पर जो है ईशान थरूर यानी कि शशि थरूर के बेटे एज अ पत्रकार वहां पर थे। वो जो है इंटरनेशनल लेवल पर पत्रकारिता करते हैं और वो वॉशिंगटन डीसी में पत्रकार है, कॉलमनिस्ट है और विदेशी मामलों के भी जानकार रखते हैं। उन्होंने अपने पिता से सवाल पूछा। पहले तो आप हल्का सा वो झलक देख लीजिए कि कैसे हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज भी बना, लेकिन फिर ईशान थरूर ने क्या सवाल दागा है अपने पिता की तरफ और उसका जवाब भी शशि थरूर ने बिल्कुल उसी अंदाज में दिया है। हल्का सा झलक आप पहले वो देख लीजिए। Stand up. That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor of the Washington Post. Definitely asking a question in a personal capacity. And mostly to say hi before you go off to your next engagement. तो आपने देखा कि शशि थरूर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा भी मुझसे उसी तरह का सवाल पूछेगा। तो वहां का जो माहौल था और जिस चीज का सबूत भारत में मांगे जा रहे हैं, उस चीज का सबूत जो है विदेशों में नहीं मांगे जा रहे हैं। यही कुछ ऐसा ही सवाल उनके बेटे का था थरूर के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब शशि थरूर अपने बेटे को वहां देखते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बेटे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि वो क्वेश्चन भी चर्चाओं में आ जाता है। सवाल पूछते हैं ईशान थरूर की, जब जैसा कि रूबी आपने बताया कि पहलगाम हमले के सबूत मांगे गए हैं, तो थरूर का जवाब भी बिल्कुल वैसा ही था। शशि थरूर ने कहा कि नहीं, मुझसे किसी ने भी, किसी भी कंट्री ने भी सबूत नहीं मांगे, क्योंकि पाकिस्तान के इस हरकत से हर देश वाकिफ है, इसलिए मुझसे सबूत नहीं मांगे गए। और जो है मतलब बहुत कड़क, और मुझे ये लगता है कि जिस चीज के सबूत इंडिया में मांगे जा रहे हैं, भले ही भारत के लोग साथ खड़े रहे, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है, फिर से पॉलिटिक्स होने लगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऐसा कुछ विदेशों में देखने को नहीं मिल रहा है। भारत में तो सबूत पे सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में, विदेशी मीडिया में किसी ने भी सबूत नहीं मांगा है। और शशि थरूर इसका ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मुझसे विदेशों में किसी ने भी सबूत नहीं मांगा है। जी, भारत का पक्ष पूरी दुनिया को बताने के लिए ये डेलीगेशंस बनाए गए थे और उन्हीं में से एक डेलीगेशन था जिसमें शशि थरूर नेतृत्व कर रहे थे। इसी के चलते वो लोग अमेरिका गए थे जब ये सारा माहौल बना, ये सब देखने को मिला। उससे पहले उन्होंने जेडी वेंस से मुलाकात की थी और चर्चा की थी। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब जेडी वेंस से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जेडी वेंस ने हमारी सभी बिंदुओं को बिल्कुल सही तरीके से समझा है और मुख्य बिंदु ये है कि मध्यस्थता का मतलब दो पक्षों के बीच समानता है, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने वाले बहुदलीय लोकतंत्र के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। यानी कि जेडी वेंस से जो मुलाकात हुई है शशि थरूर और उनके डेलीगेशन की, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में हुई है। और इसके बाद उनके बेटे का इस तरह से क्वेश्चन करना, तो ये दोनों ही मूवमेंट जो है चर्चाओं में आ गए हैं। बिल्कुल, शशि थरूर का इस तरीके से मतलब जो हमारे डेलीगेशन गए हैं इंडिया से अलग अलग कंट्री में, ओवैसी की बहुत चर्चा हो रही है, थरूर की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सरकार में मंत्री नहीं है। ये क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय जब जाता है बन के, तो उसमें विपक्षियों को भी लेना शामिल होता है। तो शशि थरूर और ओवैसी दोनों अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और शशि थरूर के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर जेडी वेंस से उनका मिलना बहुत पॉजिटिव संदेश दे रहा है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए वो सारे कंट्री को अपनी बात समझा रहा है कि हमारी जो है कोई गलती नहीं है। हम तो जो है जो काम करना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, हम वही उठा रहे हैं। हम किसी भी आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। यही चीज शशि थरूर जाके वर्ल्ड मीडिया में इस लोगों को बता रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम है। भाई बिल्कुल पॉजिटिव जो है रिएक्शंस आ रहे हैं। उसके
अलावा जिस तरह से देश में, भारत देश में भी जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके बाद विपक्षी दल भी साथ आ गए, कुछ साथ हैं, कुछ अब भी विरोध कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन इन दोनों ही वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें।